गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। गुड इवनिंग। जय मसीह की भैया, गुड इवनिंग। यशाया यशाया 59 के अंदर प्रभु ने सिखाया, बताया। यशाया बताता है कि तुम्हारे भवन के अंदर बाहर के लोग, परदेशी लोग भी आ गए। परदेशियों ने आकर बाहरी आंगन में जगह बना ली। वो भी आ रहे हैं, पर लेकिन तुम लोगों को पता भी नहीं चलता कि परदेशी लोग आ गए और वो अपनी ही रीति रिवाज, अपनी ही प्रथाएं, अपना ही सोच। चलो वो तो ठीक है, पर उनको सिखाएगा कौन? किसको बताना है? किसकी जिम्मेवारी है वो? किसको मध्यस्थता करनी है? कौन खड़ा होगा कि परमेश्वर के भवन को अशुद्ध ना हो जाए? किसकी जिम्मेवारी है? पर बड़ा हैरान। और परमेश्वर का क्रोध भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का नेचर है वो, कि अपनी उपस्थिति में वो कोई भी पाप, कुछ भी अनुचित रीति को वो देख नहीं सकता, कुछ भी। और जब लोग आ जाते हैं, अब लोग चुपचाप है, इजरायली लोग चुप हैं, आ रहे हैं, आने दो। वो अपने तरीके से जो भी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जो करना करते जा रहे हैं। अब परमेश्वर का क्रोध आ रहा है और प्रभु कहते हैं मैं बड़ा हैरान हूं। तुम्हारे बीच में एक भी पुरुष नहीं निकला जो मध्यस्थता करे, मेरे पास आए, बीच बचाव करे, प्रार्थना करे लोगों के लिए। देखो, एक तो ये बाहर के लोग आ गए और उनको समझाने वाला कोई नहीं। फिर प्रभु कहता है अब मैं ही आऊंगा। हमने 59 में पढ़ा था कि प्रभु ने कहा अब मैं ही आऊंगा, अब मैं ही ये सब करूंगा। ठीक है, ये जो 16वें अध्याय से आयत से पढ़ा था 59 का, कि देख कर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई पुरुष नहीं, और उससे वो अचंभा कर किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उत्तर दिया। उद्धार किया। हाँ, उद्धार किया। और अपने धर्मी होने का कारण का वह संभल गया, यानी अपने आप को संभाला उसने। लेकिन ध्यान देना, यहोवा पुराना नियम का हमारा मसीहा है। जब उसकी प्रजा पाप करती है, पाप करने का मतलब क्या होता है? हमें अपने आप को भी संभालना है, दूसरों को भी संभालना है। अपने बगल में कोई भी आया है उसको भी संभालना है, क्योंकि हम अकेले में धर्मी नहीं है, लोगों को लेकर चलना है। जब लोगों को लेकर नहीं चलते, फिर हम भी दोषी बन जाते। जैसे यहोवा खुद जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है। वो कहता है कोई कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, अब वो खुद आ जाता है। और वो ऐसे, जैसे लड़ाई के वस्त्र, युद्ध के वस्त्र पहन लेता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम इफिसियों 6 और उसके 10 से देखते थे, 20 के अंदर, कि आपको और मेरे को भी पौलुस कहता है कि आत्मा के युद्ध के, लड़ाई के अस्त्र शस्त्र को पहन लो। और ये अस्त्र शस्त्र चलाने के तरह, ये कोई मल युद्ध शरीर का और लहू और मांस का नहीं है, आत्मिक क्षेत्रों का युद्ध है, स्वर्गिक स्थानों का युद्ध है। ये युद्ध हमको लड़ना है। और ये युद्ध हमें क्यों दिया गया? ताकि हमारे बगल में जो नया आया है, कोई परदेशी आया है, वो बेचारा अपनी ही चीजों को लेकर आया है। देखो, कोई भी जो बाहर से नया विश्वासी, कोई परदेशी कोई भी आ जाता है, उसके माइंड में, उसकी सोच में, उसकी आस्था में कुछ तो चला रहता है। और वो डरता भी है कि कहीं मेरा देवता नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी वो कुछ तो वो गड़बड़ ना हो जाए। वो बेचारा उसको भी याद है जब अशूर के राजा ने अपने देवता को भी लेकर रखा हुआ है, वो उसको भी, उसकी भी पूजा करता है कहीं ना कहीं। वो जब वापस जाता है उसी के पीछे। तो यहाँ पर कौन समझाएगा? अब ये कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है,
ये आत्मिक युद्ध होता है। हमें उस सामने वाले का असली आत्मिक समस्या को समझना है कि आत्मिक समस्या में ये कहाँ उलझा हुआ है, कहाँ डरा हुआ है, कहाँ वो कहीं गुलामी में या कैद खाने में है। वो कहीं ना कहीं डरता कांपता प्रभु के पास तो आ गया, पर सही रास्ता नहीं जानता। उसको समझाने के लिए, उसको बचाने के लिए तुम ज्योति बनो। ये यस तुमको मैं ज्योति बनाता हूं, तुमको मैं वाचा देता हूं। यही तो उसने कहा 59 चैप्टर के अंदर, मैं अपनी वाचा तुम्हें देता हूं, मैं अपने वचन तेरे मुंह में डालता हूं। और क्या देखो 21 आयत में क्या 59 का यहोवा कहता है कि जो वाचा मैं उनसे बांधी है वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। क्या यस मैं अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले कहते हैं, जो वाचा मैंने उनसे बांधी वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। तो क्या है ये प्रभु के लोगों को, हमारा जो प्रभु के दास है, दासियां हैं, उसका वंश है, उसकी प्रजा है, हमारे वचन हमारे नहीं है। हमारे मुंह में वचन डाले जाते हैं। परमेश्वर हमें अपना वचन देता है, वही वचन हम अपने मुंह से बोलते हैं। और जो बाहर जाता है उसकी सोच ऐसी नहीं होती। उसकी सोच कहीं सुनी सुनाई होती है, जो कहीं इधर उधर से सुना है, कहीं वो डरते कामते जो उसने आस्था बना ली, जो कुछ भी हुआ वो उसके ऊपर चलता है। और प्रभु कहता है कि मैंने अपने वचन तेरे अंदर डाले हैं, तुमको ये वचन अपने मुंह से बन गया, तुम एक ज्योति बनो। जैसा मैं ज्योति हूं, जैसा मैं अपने पिता की इच्छा को, प्रभु की मर्जी को, जैसा वो प्रकाश में है, वो ज्योति है, तुम ज्योति बन जाओ। यीशु ने कहा ना, तुम जगत की ज्योति हो। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो क्या है, बिल्कुल पुत्र की तरह, ईश कहता, ईश पुत्र बन जाते हैं हम लोग। यूहन्ना 10 और उसकी 34 और 35 है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो ईश पुत्र है, वो ईश्वर है, यहां तक कह दिया। प्रकाश हो तुम ज्योति हो। अब ये जो तुम्हारे बगल के लोग हैं, इनको कौन समझाएगा? ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको बताने वाले वो तुम हो। आइए देखते हैं यशायाह उसका 60 कौन करेगा शुरू? यशायाह 60 चैप्टर वर्स 1 ऑनवर्ड। जी पढ़ो पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो उठ किसको बोल रहा है? ये प्रभु के लोगों को, जो ऑलरेडी प्रभु की उपस्थिति में है, उसके बाहरी आंगन में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और वहां पर कुछ बाहर के लोग भी आए हुए हैं, परदेशी भी हैं। अब उनको समझाने के लिए, उनको वचन देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए किसका काम है? उठो मेरे वंश के लोगों, मेरी प्रजा, जो तुम मेरे हो, जिनको मैंने बुलाया है, ये भी आए हैं। इनको कौन संभालेगा? इनको भी संभालो। क्या कहता है? उठो प्रकाशमान हो, प्रकाश आ गया है, तेरा प्रभु आ गया है। आगे देखो, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, ये जो परदेशी लोग आ रहे हैं, ये बेचारे अंधियारे से आ रहे हैं। इनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है या था, वो आए हैं। अब वो आए हैं तो ऑटोमेटिक देखो, प्रभु का वचन ऑटोमेटिकली नहीं किसी के पास चला जाता, किसी को समझाना पड़ता है, किसी को वचन देना पड़ता है? रोमियो 10 के अंदर वो क्या कहता है? जब तक कोई भेजा ना जाए कौन वचन सुनाएगा?
जब तक कोई वचन सुनाएगा नहीं, सुनेगा कैसे? भेजेगा कौन, क्यों कर भेजेंगे, वो भी कोई वचन सुनाने जाए? कोई तो उसको वचन को सुनाए। जब तक कोई वचन नहीं सुनाएगा, वो किसकी जिम्मेवारी है? वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर कोई आपके पास, आपकी कलीसिया में, आपके फेलोशिप के अंदर कोई भी आ रहा है, उसकी, वो तो बेचारा अंधकार से आया ही है, कहीं उल्टा ऐसे तो नहीं हो जाना चाहिए कि उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर आ जाए। यही तो हो रहा था। हमें उनको समझाना है, हमारे प्रभु का प्रकाश उसके ऊपर पड़ना है। जैसे कहते तुम प्रकाश बन जाओ, तुम ज्योति में हो जाओ। और देखो, पढ़ो, तीसरी तीसरी आयत पढ़ लेते हैं। और अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हाँ, तेरी ओर आएंगे। और जाति, तीसरी आयत दिख रही? हाँ जी। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। क्या कह रहा है ये? कि ये जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, ये तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा, उनको तुम दिखाई दे रहे हो। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। उनको सिर्फ तुम लोग दिखाई दे रहे हो, क्योंकि उन परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा वो तुम्हारे अंदर देख रहे हैं, इसलिए चले आ रहे हैं वो। उनको परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा, उनको ये देखो, प्रभु कहता है वो यहोवा नहीं दिखाई दे उनके अंदर, तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे अंदर का प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो चले आ रहे हैं। और यहां तक तेरे और भी जो पुत्र पुत्रियां हैं, तेरे और भी जो भटके हुए लोग हैं, उनको भी वो लेकर आ रहे हैं, उनको भी उठाकर लेकर आ रहे हैं। कैसे, क्या लिखा है? पुत्रियों को भी पहुंचाए जा रहे। पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। और तब तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। अब ये खाली हाथ नहीं आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, ये धन संपत्ति भी तुमको दे देंगे। याद है जब मिस्र से इजरायली लोग निकले थे, तो किसने, उन लोगों ने क्या दिया उनको? सोना चांदी, बहुत कीमती चीजें दे दी। और कुछ तो मिस्री लोग उनके साथ जुड़ भी गए। वचन क्या सिखा रहा है? जब बाहर से लोग आते हैं, वो धन दौलत भी लेकर आते हैं। और ये वचन आपको भविष्यवाणी भी है ये, कि इज़राइल, जो आज का इज़राइल है, ये एक एक चिन्ह की तरह है। जब तुम मुझे ग्रहण कर लोगे, जब तुम ये प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकेगा, बाहर के लोग तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। आज की भविष्यवाणियां भी इसके साथ जोड़ते चलो। देखो, आज बहुत सारा मिडिल ईस्ट इज़राइल के साथ जुड़ता जा रहा है। इज़राइल के साथ सारा धन दौलत, सब शोहरत, सारी ताकत इकट्ठी होती जा रही है। ध्यान देना जरा, क्योंकि प्रभु का वचन ये कह रहा है कि लोग आएंगे तुम्हारे साथ, जुड़ते जाएंगे, अपना वैभव लेकर आएंगे, अपना धन दौलत लेकर आएंगे, अपनी शक्तियां लेकर आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तुम्हारे अंदर यहोवा परमेश्वर, उसकी शक्ति, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश दिखाई देगा। हाँ, बहुत सारे, आज मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप के अंदर, और वो कहता है कि क्यों लोग इजराइल का विद्रोह करते हैं, क्यों? हमको कुछ समझ में, वो एक वो अरबी लड़का है कोई, और बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। वो लड़का बड़ा ईमानदारी के साथ बोल रहा है, अब इजराइल का विरोध क्यों कर रहे? क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कुछ तो है, कुछ तो है
कि इसका ईश्वर, इनका परमेश्वर, इनका यहोवा बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली और प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। लोग क्यों खींचे चले आ रहे हैं? उनको क्यों समझ में आ रहा है कि हम कितना भी विरोध कर लें, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये अब आगे चलो, फिर क्या कौन कौन से लोग आ रहे हैं, देखो जरा। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिधान और एपा देश की सड़दियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुण अनुवाद आनंद से सुनाएंगे। ठीक है, कैसे सुनाएंगे, वो बताएंगे। आज भी बहुत सारे लोग, अगर आप YouTube में भी देखेंगे, बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं। हालांकि अरब देशों में प्रभु का वचन सुनाना बहुत कठिन है, कोई बिल्कुल बैंड है ये। पर आप देखेंगे कि बहुत अजीब अजीब तरीके से प्रभु का वचन उनके पास पहुंच रहा है और वो गवाहियां दे रहे हैं और प्रभु के पास आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि बहुत सारे लोग, कहता ये सारे अरबी लोगों की जगहें हैं, अगर आप देखेंगे इनको। और केदार के सब, अब आगे चलो। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के हम्म, नब, नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल करने के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभेमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। जब मैंने कहा था, जब भी आपको भेड़ बकरियां पेड़ ये वो दिखाए, ये सब कौन है? लोग हैं। ठीक है, हमेशा इनको लोग हैं ये जो प्रभु के पास आ रहे हैं। ठीक है, और प्रभु कहता है कि मैं इनको वेलकम भी करूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपने भवन को प्रतापी बनाऊंगा, अपने भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। तो प्रभु का वचन, ये भविष्यवाणी, अगर आप इसको और भी तरीके से समझना है तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा इस एंगल को समझना होगा कि जब यीशु आएगा, मैं इसको इसको समझाने की, जो कई बार मैं इसको जो प्रकाशित वाक्य लेता हूं तो ऐसे समझते हैं हम। जब यीशु आएगा, देखो आज हम अगर यहाँ पर हैं, आज हम यहाँ पर हैं और यीशु मसीह आ गया यहाँ पर, या यहाँ पर यीशु मसीह का रैप्चर, प्रभु यीशु का रैप्चर हो गया यहाँ पर। रैप्चर का मतलब, आप रैप्चर समझते हो क्या होता है? उठा लिए मुर्दे, मसीह के लोग, मसीही लोग उठा लिए गए, मसीह के लोग उठा लिए गए। और 7 साल तक, 7 years पीरियड, जो 7 साल का पीरियड होगा, यहाँ पर महाक्लेश का पीरियड होगा। इस महाक्लेश के दौरान बहुत सारे लोग इज़राइल का विरोध करेंगे, इज़राइल का विरोध करेंगे। जातियां जातियां चढ़ाई करती हैं और इधर 7 साल का जैसे पीरियड खत्म होता है, यहाँ पर यीशु मसीह का आना होता है, सेकंड कमिंग। यहाँ पर यीशु का सेकंड कमिंग है और यहाँ पर आकर यीशु मसीह संसार के ऊपर राज्य करना शुरू करता है 1000 साल के लिए। 1000 साल के लिए वो राज्य करता है। और अन्य जातियां भी होती हैं, या अन्य जाति के ये लोग, कौन लोग हैं ये अन्य जाति के लोग? जो प्रभु के भवन में आ गए। देखो अभी मैं क्या कह रहा था, बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग आए, अभी उन्होंने ग्रहण तो नहीं किया, पर ठीक है जी, हम विश्वास करते हैं जी, हम आ गए हैं जी, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। पर अभी प्रभु ने उसके, वो वंश का नहीं बने, अभी वंश के नहीं है, वो बाहर के हैं वो, पर वेलकम है। 1000 साल तक ये रहेंगे। क्यों? कि प्रभु के ये बाहर, ये जब बोला ना बाहरी आंगन के वो लोग, प्रकाशित वाक्य 11 और उसके दूसरी तीसरी आयत के अंदर जो पढ़ा, बाहरी आंगन में बहुत सारी अन्य जातियां दाखिल हो जाएंगी। और यही अन्य जातियां जब 1000 साल में भी दाखिल हो जाएंगे, बाकी के उसके पहले बहुत सारे नाश हो जाएंगे, बहुत खून बहेगा। पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल तक इनके ऊपर राज्य करते रहना है, राज्य करेंगे। और ये लोग बहुत धन लेकर आएंगे, बहुत सोना लेकर आएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे।
उसके बाद में न्याय होगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये लोग जो बाहर से आएंगे, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि ये लोग सोना चांदी और प्रभु के भवन में लेकर आएंगे। और क्या होगा, आगे पढ़ो जरा। ये कौन है जो बादल की नाई और दरबाओं की और उड़ते हुए कबूतर की नाई चले आते हैं? कौन है ये? निश्चय हाँ, निश्चय कौन है? द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे कि मेरे पुत्र को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा मैं अर्थात एक इज़राइल मिनट, के। एक मिनट, ये 8वीं आयत को फिर से पढ़ो जरा। ये कौन है जो बादल के समान दरबों के की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान उड़ते चले आते हैं? कौन है ये? सेकंड कमिंग है यीशु की। ओके, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। जब यीशु आएगा तो कैसे आएगा? बादलों में आएगा। ठीक है। जब यीशु, यहाँ पर सेकंड कमिंग है ना, 7 साल सेकंड कमिंग यहाँ पर है। जब यीशु आएगा अपने सब जितने भी उसके लोग हैं, रैप्चर प्रभु के लोग हैं, सब संतों के साथ यीशु का आना होगा, बादलों में आना होगा। सेकंड कमिंग है ये। यहाँ पर वो कहता है, ये भविष्यवाणी भी हो रही है कि वो कौन है ये लोग जो बादलों में आ रहे हैं। कौन लोग हैं जो बादल के समान दरबों की ओर उड़ते हुए? अब जैसे हम उठा लिए जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, के समान दरबों की ओर हम उड़ जाएंगे। जैसे यीशु हवा में चला गया, तीसरे दिन जी उठकर कैसे चला गया? हवा में चला गया पिता के पास स्वर्ग में, वैसे ही वो बादलों में आएगा। हम भी रैप्चर जब हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे कहां पर? जहां यीशु है। जब यीशु आएगा किसके साथ आएगा? हमारे साथ ही, बादलों से संतों के साथ नीचे आएगा। और ये 7 साल के दौरान क्या होने जा रहा है? हम, हमारे साथ क्या होगा? दुल्हे का शादी समारोह होगा। हमारा सम शादी का दुल्हन, दुल्हन, हम दुल्हन हैं। हम यीशु के साथ, हमारा शादी का वो सारा प्रोग्राम चलेगा वहां पर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हम वो लोग हैं जो जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं। जब यीशु आएगा बादलों में, उद्धार पाए हुए यीशु के साथ आएंगे। फिर हम क्या करेंगे? 1000 साल तक इस जमीन पर शासन करेंगे। कौन लोग होंगे वो? ये लोग जो 42 वर्ष महीने तक बाहरी आंगन को रौंदते हैं, सर ये आते हैं। हाँ जी। एक क्वेश्चन था। ये दानियल 7 की 13-14 जो आयत थी जिसमें देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान बादलों पर आकाश पे उसने देखा और सारी जाति जाति भाषा भाषा बोलने वाले उसके अधीन कर दिए जाएंगे, तो ये वही वाली भविष्यवाणी से मैच होती है? यस, बिल्कुल वही है। मैं तभी बोला ना, दानियल 7, दानियल 4 पढ़ो जरा ध्यान से, दानियल 2, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये यीशु मसीह का सेकंड कमिंग की सारी भविष्यवाणियां हैं। ये वही भविष्यवाणी भी कर रहा है कि यीशु जब आएगा, वो कैसे आएगा? संतों के साथ आएगा, एक राज्य करेगा। और ये लोग जो बाहर प्रदेशी हैं, ये बहुत सोना चांदी वैभव बहुत कुछ लेकर आएंगे और प्रभु के सामने, क्योंकि वो, उनको डर है कि अगर नहीं लाएंगे कहीं प्रभु क्रोधित ना हो जाए। ऐसा भी पढ़ेंगे जरा उसको, क्या कहता है प्रदेशी लोग। अब आगे पढ़ो, दानियल निश्चय 9वीं पढ़ो। द्वीप मेरे ही बाट देखेंगे। पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे कि मेरे पुत्र को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभ्यमान किया है। ठीक है। ये कौन से लोग आएंगे? बाहर से लोग आएंगे, तरशीश के जहाज आ जाएंगे, यानी बहुत सारा पैसा, धन दौलत, वेल्थ, सब कुछ लेकर आएंगे। वो वो किसके पास आएंगे? तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि उसने तुझे शोभेमान किया। तुझे कौन है? वंश इज़राइल, जो प्रभु के लोग हैं, जिन्हें कहता है कि जाग, तू तू एकदम प्रकाशमान हो जा, तेरी तो अपनी महिमा मैं तेरे अंदर प्रकट करूंगा। ये कह रहा है उसको, उन्हीं को कह रहा है, ये इज़राइल को कह रहा है ये। और तेरी प्रदेशी लोग क्या करेंगे? 10वीं आयत,
परदेसी लोग तेरी शहर पनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। अब परदेशी लोग आकर तेरी शहरपनाह को, यरूशलेम को, उसका निर्माण करेंगे। याद है किसने बोला था यरूशलेम में मंदिर का, यरूशलेम का निर्माण करो? खुसरू राजा ने कहा था। खुसरू राजा, जो कि ईरान के सामने कहते हैं वहां का राजा था, जो जब बाबिलोन से की गुलामी खत्म हुई, इजरायलियों को वापस यरूशलेम भेजा और ये आदेश दिया इनको वापस भी जाने दो और इनके भवन का भी निर्माण करो, यरूशलेम की दीवार को भी खड़ा करो, यरूशलेम शहर को भी बनाओ। कौन? और वो परदेशी है, वो तो बाहर का राजा है, पर लेकिन आदेश क्या दे रहा है? प्रभु के लोगों का, इसके शहर का निर्माण करो, ये कहता वो। और वो भी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ओके, आगे चले। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे अन्य जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। बंदी होकर तेरे फाटक कभी बंद ना होंगे, यानी तेरा घर, तेरा मंदिर या तेरी उपस्थिति या तेरा नगर कभी भी बंद नहीं होगा, कभी दरवाजा बंद नहीं होगा, कोई वीजा नहीं लगेगा, जो आज जिसको आना आ जाओ, खुला है, आओ। और जो आएगा अपनी धन दौलत लेकर आएगा, शुक्रगुजारी की भेंटें चढ़ाता हुआ आएगा। ये वाला दर्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आएंगे, उसका दर्शन है ये। और आगे चलेंगे। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हाँ, हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएंगी। अभी ये जो लोग परदेशी लोग हैं, उनको किस बात का डर है? अगर हम ये धन दौलत, अगर हम प्रभु को ये अपनी भेंटें नहीं चढ़ाएंगे, हम तो नाश हो जाएंगे, ये डर है उनको। तभी तो बोला ना, प्रभु लौह दंड से राज्य करेगा। लौह दंड क्या है? प्रभु दिखाएगा कि राज्य करने वाला मैं ही हूं। तो ये दर्शन है उनके लिए, कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको ये दर्शन होगा और उनको पता चलेगा कि यही परमेश्वर है, यही यहोवा है, यही है वो सर्वशक्तिमान, जो सारे विश्व के ऊपर, सारे संसार के ऊपर, सब राजाओं के ऊपर प्रभुता करता है। और वो इस डर से, और ये भी कहता है कि जो नहीं लेकर आएगा, परमेश्वर का क्रोध भी आएगा उसके ऊपर। क्यों नहीं लेकर आते तुम, ये वाली बात है। और क्या कहता है? लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और सीधे सनोबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। ठीक है। लेबनान क्या है? जैसे लेबनान तो यही है जो आज का लेबनान है, बिल्कुल पड़ोसी है उसका। और सब के सब लोग कहते हैं ये सब आएंगे प्रभु के पास, तेरे तेरे भवन में, तेरे लोगों के पास आएंगे। और प्रभु के कहाँ जगह देगा? अपने चरणों में। गिरवट दंडवत करेंगे और वो कि दंड, तेरा हाँ, नाम यहोवा का नगर इस्राएल के पवित्र सिय्योन का करें। तो वो क्या करेंगे? वो 14वीं आयत के अंदर, तेरे तुझे दुख दुख दे। देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरे नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। तो यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है? कि ये जितने भी परदेशी आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको इजरायली दिखाई दे रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा कि अरे इनका परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है वो इसी डर से वो आ रहे हैं कि वो कैसा परमेश्वर है, ये कैसा यहोवा है वो। और वो कहता है वो ये प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 9वीं आयत को पढ़ो जरा, क्या लिखता है वो? प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 9वीं आयत।
देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो हाँ, यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। क्योंकि ये लोग कैसे कौन लोग हैं इनके माइंड के अंदर वो संसार की वो शक्तियां भी हैं, वो देवी हम्म, देवता भी हैं, सब कुछ है, पर हम्म, लेकिन डरते हुए। अब इनको डर लगा हुआ है कि ये कैसा यहोवा है, कैसा परमेश्वर है, और कैसे हैं इसके लोग। मैं हमेशा कहता हूँ कि इज़राइल के लिए दुआ किया करो, प्रार्थना किया करो, आपका थोड़ा सा समय जरूर प्रभु का शुक्र भी करो। आज भी इज़राइल, अगर आप यूट्यूब खोलकर देख लो, सारी की सारी न्यूज इज़राइल के इर्द गिर्द है। अमेरिका की सोच, सुबह सोचता होगा, रात को सोते हुए भी ट्रंप सोचता होगा इज़राइल का क्या होगा, इज़राइल क्या कर रहा है, इज़राइल के ऊपर क्यों, ईरान को क्या पड़ी हुई है इज़राइल के साथ, क्यों लड़ाई कर रहा है, क्यों डर रहा है इतना उससे। समझो, ये परमेश्वर की भविष्यवाणियां हो रही हैं पूरी, कि लोग डर रहे हैं उससे। क्यों डर रहे हैं, किस बात का डर है, किस फिलिस्तीन का तुमको पड़ी हुई है। नहीं, उनको डर फिलिस्तीन का नहीं है, डर है उनको इज़राइल का, इज़राइल के परमेश्वर का। क्योंकि यही वो बात है, प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों पर लेकर आऊंगा, ये कह रहा है वो। आगे चलते हैं जरा। तो जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इनकी संति मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तो सारी आनंद खुशी मैं तेरे अंदर डाल दूंगा, अब तू नहीं डरेगी, अब तेरे अंदर मैं तेरे को नहीं डांटूंगा। जितना तेरे को डांटना था, जितना तेरे को दंड देना था, मैंने दे दिया। ठीक है ना, ये कहता है वो। अब तू क्या करेगी। तो अन्य जातियों का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। तो यानी अब तू किसको चूसेगी, बाहर के जितने जातियां, बाहर के लोग, राजा लोग आएंगे, धन संपत्ति लेकर आएंगे, सोना चांदी लेकर आएंगे, वैभव लेकर आएंगे, सब कुछ तेरे चरणों में लेकर आएंगे। ये क्या दर्शन है ये, कितना बड़ा दर्शन है ये, कि इज़राइल को प्रभु ये दर्शन दे रहा है कि मैं अपने, और उसके अंदर आप लोग होंगे कि नहीं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम प्रभु में होंगे। आमीन। 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 हम रूल करेंगे, यीशु ने इसी यस। इसी इसी राज्य के लिए बुलाया है, तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होगे, वो वाला परमेश्वर की बात हो रही है। मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा, तुम मेरे मेरे देश के, मेरी प्रजा में अधिकारी बनेगी, ये वाली बात है। ओके, ओके, चलो आगे चलेंगे। मैं पीतल की संति सोना, लोहे की संति चांदी, लकड़ी की संति पीतल और पत्थर की संति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। यानी पैसा ही पैसा, सोना ही सोना। उसकी उसकी जो, याद है वो प्रकाशित वाक्य में कहता है, उसकी जो सड़कें हैं वो भी सोने की होंगी। कितना धन दौलत, परवाह नहीं है, कितना धन, सारा संसार का धन दौलत वैभव, और सब तेरे बड़े, तेरे चौधरी, तेरे अगुवे सब धार्मिकता के होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता, ये सारी चीजें तो मैं तेरे को यूं ही दे दूंगा, पहले तू मेरे राज्य की खोज कर। ये क्या प्रभु का वचन कहता है ना, मत्ती 6:32 में। ओके, और तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात का व अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगा। यानी अब तेरे घर के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होंगे, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन जाएगी, तू खुद ज्योति बन जाएगा। ये जो प्रभु का दर्शन है, अब प्रभु का दर्शन बेसिकली कहता क्या है, कि तुम वही बन जाओ जो मैं हूं। ये है दर्शन। सर ये सेकंड जैसा मैं कमिंग है। वैसे तुम बन जाओ। बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओ।
ये अपने सेकंड जैसा कमिंग का है बनाना सर। चाहता है। हाँ जी। ये सेकंड कमिंग का है, जैसे हम प्रकाशित वाक्य 21 की 25 में पढ़ के आए थे कि जब वो आएगा और ऐसे होगा तो वहां पे ये घृणित वस्तु नहीं जा पाएगी, न्याय का समय प्रभु यीशु मसीह का वहां पर है वास। 21 की हाँ हाँ 25 में पढ़ते हैं हम। हाँ वहां हाँ लिखा उसके फाटक के दिन कभी बंद ना होंगे, ना वहां रात होगी, है ना। और लोग जाति जाति के तेज और वैभव के समान उसमें लाए जाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित वस्तु काम में करने वाला, झूठ बोलने वाला प्रवेश ना करेगा। ये वो न्याय का दिन, वही वाला दिन है ये जो प्रकाशित मैं वाक्य में हमेशा लिखा। मैं इसको याद, ये इस तस्वीर को याद रखो। ये 1000 साल का पीरियड जो रहेगा, ये वो वाला पीरियड 1000 साल का। इस 1000 साल में ये अन्य जातियां ये जाएंगी उसके प्रभु के फाटकों में, प्रभु के पास जाएगी। अन्य जातियां कौन है? ये बाहर परदेशी, जो परदेशी बाहर के लोग हैं, वो प्रभु के वहां भवन में जाएंगे। पर लेकिन 1000 साल के बाद में क्या होगा यहाँ पर? वो द ग्रेट व्हाइट थ्रोन, क्या बोलते हैं उसको? श्वेत सिंहासन। हाँ? श्वेत सिंहासन, श्वेत श्रेष्ठ होगा, सिंहासन, श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ द ग्रेट व्हाइट थ्रोन। यहाँ पर जजमेंट होगा, यहाँ पर आकर जजमेंट होती है। श्रेष्ठ तो न्याय या जजमेंट जिसको बोलेंगे। तो यहाँ तक ये सारी भविष्यवाणी यहाँ तक है। 1000 साल तक जब राज्य करेगा, यहाँ पर आकर इनका जजमेंट होगी। यहाँ पर भेड़ और बकरियां अलग कर दी जाएंगी, वो वाली बात है। 1000 साल तक ये लोग, इनके ऊपर राज्य करना है। हमें उसी राज्य के लिए बुलाया गया है, आपको और मेरे को। प्रभु ने कहा उसके बाद में फिर नया जमीन नया आसमान बना दूंगा मैं। हमारी बुलाहट क्या है? प्रभु आपको मेरे को कौन से राज्य के लिए तैयार कर रहा है? इसी राज्य के लिए। राज्य के लिए इस राज्य में 1000 साल तक तुमको राज्य करना है। कैसा राज्य? किसके ऊपर राज्य करना है? इस संसार की शक्तियां, संसार के राजा, जितने भी हाकिम हैं, ये आएंगे तुम्हारे पास। क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्ग दूतों का भी न्याय करोगे? याद है? यस, हम करेंगे। प्रभु संसार की शक्तियों का तुम न्याय करोगे। ओके, आगे चले। प्रकाशित वाक्य में बोला था, हम्म। प्रकाशित वाक्य में ये बोला गया था ना कि आप स्वर्गदूतों का क्रंथियों न्याय में भी करो। तो, क्रंथियों में भी कहता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। अब तेरे को सूर्य चांद की ज्योति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद, प्रभु तेरा उजाला होगा। प्रभु की उपस्थिति तेरा उजाला होगा, ये कह रहा है वो। और तेरा सूर्य क्या होगा फिर कभी? तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब कोई रोना धोना नहीं, कोई कोई क्लेश नहीं, सब कुछ नया कर दूंगा मैं एकदम से। तेरा धर्मी हो जाए, तेरे लोग क्या करेंगे? सब सब पे सब धर्मी होंगे। पढ़ो पढ़ो। और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे हाँ। सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे हम्म। मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथ का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। तो किसकी किसकी ज्योति प्रकट हो रही है? प्रभु की। किसकी महिमा प्रकट हो रही है? प्रभु कहता मेरी। तो प्रभु चाहता क्या है? अपनी महिमा को, अपने प्रकाश को अपने लोगों में, अपने वंश के जिनको उसने बुलाया है, प्रकट करे। उसकी महिमा आपके अंदर, मेरे अंदर, अपने लोगों के बीच में दिखाई दे। ये है बुलाहट हमारी, ताकि हम, जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, राज्य करने वाला, आपको भी वो राज्य करने के लिए बुलाता है। हमारा बुलाहट का लेवल समझना है, क्या कहता है? छोटे से लेकर बड़े तक कैसा हो जाएगा? भाई साहब। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। एक आमीन। एक छोटा बच्चा 1000 लोगों के समान होगा। कितनी बड़ी ताकत है! तभी प्रभु ने कहा था ना, सिर्फ वही नहीं, यूहन्ना को बोला था, तू तो सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता है पुराने नियम का, पर लेकिन नए नियम के अंदर
परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा यूहन्ना से बढ़कर होगा। आपको और मेरी बुलाहट क्या है? अगर हम अपनी बुलाहट को समझते हैं, अगर हम प्रभु हमें जो ट्रेनिंग दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, वचन सिखा रहा है, किसके लिए? ताकि हम अपने आप को तैयार करें। सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने बगल वाले को भी। जो भी कोई नया आपके पास जो प्रभु को ग्रहण कर रहा है, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के भवन में आ रहा है, देखिए आपको प्रभु जिम्मेवारी दे रहा है। कोई तो हो जो मध्यस्थता करे, कोई तो हो मेरे सामने आकर खड़ा हो। क्या आज हम जैसा यीशु मसीह एक महायाजक की तरह हम सब के लिए मध्यस्थता करता है? किन के लिए? जो भी प्रभु के पास आते हैं। महायाजक है वो, हाई प्रीस्ट। आपको और मेरे को उसने याजक बनाया। वो महायाजक, हम याजक। ठीक है? किस बात के लिए? जैसा वो मध्यस्थता करता है उन लोगों के लिए जो बाहर के हैं या कोई पाप में है या कोई फेलोशिप के अंदर, हम सब मध्यस्थ हैं। मध्यस्थ का मतलब अगर मेरा भाई, मेरी बहन, कोई भी किसी भी तरीके से अगर किसी पाप में है, किसी कमजोरी में है, किसी बीमारी में है, हमको करना क्या है? मध्यस्थता करनी है, याजकीय काम करना है, पापों को अपने ऊपर लेना है, उसके दोषों को, उनकी कमजोरियों को अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह की तरह, पौलुस की तरह एक याजक बनना है। बिल्कुल वही दर्शन है जो पौलुस अब दिखाता है अपने जीवन को जीकर, कि वो कैसे यीशु मसीह का अनुसरण करता है। आपको और मेरे को भी अगर यीशु के जैसा बनना है तो उसका जैसे अपना ही क्रूस उठाकर उसी की तरह, उसी के रास्ते पर चलना है। तो याद रखिए प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है। धन्य है वह जो मन के दीन है। दीन का मतलब क्या है? हम अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी आस्था, अपने जो भी विचार, इधर उधर की बातें जो माइंड के अंदर है, इनको हटाकर दीन हो जाओ। प्रभु के रास्ते को ग्रहण करो, जो प्रभु ने रास्ता दिया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसमें आपका मेरा घमंड जाता है, हमारे माइंड की सोच जाती है। हमें अपने आप को दीन करना है, उसी रास्ते से जाना है, उसी बलिदान से होकर जाना है। यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, दूसरों के लिए भी आप ज्योति बन जाएं। आपके पास कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी आपके अंदर ऐसी बात आ रही है, कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी परमेश्वर के वचन के बारे में, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, हमारी फेलोशिप में जुड़िए। हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे और प्रार्थना करते भी रहेंगे। अगर कोई भी विषय है प्रार्थना का या आपके किसी भी इंक्वायरी का, जरूर आप हमें कमेंट्स में लिखिए। और आप हमारे सब्सक्राइब भी करिए। आजकल लोग सब्सक्राइब करना थोड़ा कम हो गए हैं, बहुत दिन हो गए कोई सब्सक्राइब आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति आराधना के योग्य पिता, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं पिता। खुदावन प्रभु, इस वचन में प्रभु जी सच में प्रभु हमें बहुत आशीष मिली है खुदावन। सच में पिता, हम स्वर्ग में का वस्तुओं का एक प्रतिबिंब है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम भी एक रिफ्लेक्शन है प्यारे पिता परमेश्वर पिता। और आपने हमें कहा है तुम मेरा मंदिर हो पिता। ओ प्रभु, हम आपके सच में प्रभु धन्यवाद करते प्रभु इस आत्मिक दर्शन के लिए खुदावन, जो आपने इन आयतों में अंतिम पद में दिखाई पिता, कि खुदावन सच में वहाँ ना रात होगी ना दिन होगा प्रभु, वो वहाँ पर आप प्रकाशमान है प्रभु। आपकी ज्योति वहाँ सर्वदा रहती है प्रभु। सूर्य का प्रकाश आपके सामने धीमा है, चंद्रमा की रोशनी आपके सामने फीकी है खुदावन, क्योंकि आप स्वयं ज्योतियों से सबसे बड़ी ज्योति वहाँ विराजमान है प्रभु। वहाँ आपका राज्य है पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता,
होने दे खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। सच में पिता हम अपने जीवन में प्रभु आपके मार्ग पे बढ़े प्रभु। प्रभु जी आपकी धार्मिकता की झिलम को, आपके उद्धार के टोप को प्यारे पिता परमेश्वर, आत्मा की तलवार को प्रभु जी, जो परमेश्वर का वचन है खुदावन, उससे लेकर हम आगे बढ़े प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें जो अस्त्र दिए हैं, शस्त्र दिए हैं खुदावन, वो आपका पवित्र वचन है प्रभु। हाँ खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे हाथों में कोई तलवार नहीं है खुदावन, हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे कोई ऐसे अंग में कोई हथियार नहीं खुदावन, लेकिन आपका वचन वो दो धारी तलवार है खुदावन, जो गूदा गूदा काटती है पिता प्रभु, आर पार छेदती है पिता प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर। जीवन में जो कुछ भी कमी घटिया हो प्रभु, जब हमारे पास हमारे भाई बहन आते प्रभु, उनकी वो कमी घटियों को प्रभु जी वो वचन की तलवार प्रभु पूरी करती है प्रभु, आत्मा की तलवार पूरी करती है प्रभु। खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम दुआ करते खुदावन प्रभु कि जैसे आपने हमारे जीवन को संवारा है प्रभु, और आपने हमारे लिए विनती प्रार्थना करी है पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं प्रभु, ऐसे ही प्रभु हमें भी अपने जीवन को बनाना है पिता, और अपने भाई बहनों के लिए उन मध्यस्थता को करना है खुदावन, और विनती प्रार्थना करने के कहना है कि पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच में प्रभु यदि वो जानते होते कि वो क्या कर रहे हैं प्रभु, तो प्यारे पिता परमेश्वर वो ऐसे जीवन को ना जीते, लेकिन जितनों को जीवन में प्रभु तूने रोशनी दी, प्रकाशन दिया प्रभु, वो आ रहे हैं प्रभु तेरे पास, तेरी समीपता में पिता, और तुझ जैसे सत्य जीवन को प्राप्त करने की खोज में भी है पिता। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते प्रभु, हर एक पर तेरी रोशनी चमके प्रभु, हर एक घुटना तेरे आगे टिके खुदावन। ये तेरी भविष्यवाणियां हैं खुदावन, जो कुछ तो पूरी हो गई प्रभु और कुछ होने वाली हैं प्रभु जी। यशायाह कितने साल पहले लिखा गया प्रभु, लेकिन हम इसमें तेरे उस अंतिम दर्शन को देखने पा रहे हैं प्रभु, जिसके लिए भी हमने बीते समय में पढ़ाई करी थी प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु आज की स्टडी के लिए खुदावन, जो आपने अपने दास के द्वारा हमें दी है प्रभु। ये प्रकाशन जो आज हमने पाया है खुदावन, ये हमारे जीवन में प्रभु जी बन जाए पिता, और हम अपने भाई बहनों को बताने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद इस स्टडी को हमारे जीवन में लाने के लिए प्रभु जी। अपने दास को आशीष देना, उनके परिवार को आशीष देना, जितने भाई बहन आज जुड़े हैं खुदावन, आए हैं प्रभु, एक एक को प्रभु जी आशीष और बरकत देना। मैं विशेष करके प्रार्थना करती हूँ सुनीता सिस्टर जी के लिए प्रभु, जब उन्होंने भी बताया प्यारे पिता परमेश्वर कि उनके वहाँ चर्च के लिए प्रॉब्लम हो रही है खुदावन प्रभु, आप अपने लोगों की परेशानियों को जानते हैं प्रभु, आप अपने बच्चों के मांगने से पहले जानते हैं खुदावन कि उनको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है प्रभु। खुदावन हम अपनी बहन की उस बात को प्रभु तेरे आगे रखते हैं प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु तेरी बेटी के घर आने पे प्रभु उनके बेटे के साथ पूरी हो प्रभु, और उस रास्ते को खोले खुदावन, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु भोजन तैयार किया जाता है प्रभु, तेरे पवित्र वचन को दिया जाता है प्रभु। वो प्यारे पिता परमेश्वर लोग भटके नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, वरन जो भेड़ें तैयार हुई हैं खुदावन वो आगे बढ़कर प्रभु जी इस कार्य में सम्मिलित हो पिता, और एक नए मार्ग को तू इनके लिए खोल देना प्रभु। हमारा ईमान है प्रभु कि तूने उनके लिए उस जगह को तैयार किया है पिता, और उन्हें प्रदान करना प्रभु। पिता हम इस दुआ में प्रभु जी अपने सरों को झुकाकर तमाम उन बातों के लिए खुदावन जो आज हमने सीखी है खुदावन, हम इज़राइल के लिए सच में प्रभु जी प्रार्थना करते खुदावन, जबकि हम देख रहे प्रभु कि हम बचपन से ही अपने जीवन से सुनते आ रहे हैं वहाँ के झगड़ों को, वहाँ की लड़ाइयों को प्रभु, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर जब तेरे वचन में देखते हैं प्रभु और उन बातों को सच होते देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने जो वाचा इज़राइल से बांधी थी कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा प्रभु, उस वाचा में होके खुदावन हम तेरी दृढ़ता को, तेरे प्रेम को, तेरी दया को प्रभु हर चीज को पाते हैं प्रभु, और हमारा विश्वास और पुख्ता होता है खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम पूरी तरीके से प्रभु अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करें खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं दाऊद के जैसे प्यारे पिता परमेश्वर से दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन देख मुझ में कोई बुरा चाल चलन तो नहीं, क्योंकि खुदावन हम अपने आप से कुछ भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन तेरी सामर्थ जो हमें हमारी निर्बलताओं में काम आती है प्रभु, उस सामर्थ को हम चाहते हैं पिता। हमारे अंदर जो भी कमजोरी है प्रभु तेरे वचन से हमारे जीवन से दूर हो जाए, ताकि हम तेरे जैसे सच्चे मार्ग पे प्रभू जी जब चल रहे प्रभु तो कहीं हम पीछे न रहने वाले हों, हम आगे बढ़ते चले पिता। प्रभु अपना पिछला सब कुछ छोड़कर, अपना पिछला सब कुछ भूलकर हम तेरी राह पर आगे दौड़े चले पिता, और अपने साथ बहुतों को लेके चलने वाले हो सके, सच्चाई का मार्ग बताने वाले हो सके। हाँ खुदावंत प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु हम तेरे आभारी हैं,
तूने हम पे दया की है प्रभु। ये वचन तूने आज हमें सुनने का मौका दिया है। बहुत से ऐसे जीवन है जो आज तेरी वाणी को सुन नहीं पाए, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु इस छोटे से झुंड पे खुदावन जो तेरा झुंड है प्रभु, इस पे तेरी आशीष हो प्रभु। जितने बहन भाइयों ने आज वचन सुना है, जो बहनों ने पढ़ा है प्रभु, एक एक को प्रभु जी आशीष देना पिता। कल जब हम दोबारा मिलते पिता, हर एक की सहायता मदद करना, हर एक को अपनी दया में बना के रखना प्रभु जी। पिता ये झुंड तेरा है पिता, इन पे तेरी निगाह रहे पे पिता परमेश्वर, इन पे तेरा हाथ सर्वदा बना रहे पे पिता परमेश्वर, तेरे मुख का प्रकाश इन पे सर्वदा बना रहे पे पिता परमेश्वर, और ये झुंड तेरी ज्योति में चलता और बढ़ता चला जाए। इस दुआ को बड़े ईमान के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते पिता। आप हमारी विनती को सुने और कबूल करें यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन प्रभु आपको आमीन बहुत आमीन। आशीष दे।